सारे लोग होते हैं कृष्ण के साथ विवाह कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। पूछते ही नहीं है कि आप हमसे विवाह करना चाहते हो क्या। अच्छा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपको खुद को भी तो वो होना चाहिए, आप उस लेवल के तो हो जाओ पहले। कि जब राधा रानी अपनी श्रृंगार करती है तो श्रृंगार से ही कृष्ण को सिग्नल देती है कि कब कहाँ कैसे मिलना है। कैसे? ठीक है, जैसे कि राधा रानी ने अगर अपनी अर्ध चंद्रमा, जैसे अपने महाराष्ट्र वुमन को देखा होगा, आधे चंद्रमा के जैसे वो तिलक ऐसे लगाती है, जब राधा रानी ने अगर लगाई है, इसका ये मतलब है कि जब आकाश में चंद्रमा आधी हो जाएगी तो उस समय पे हमें मिलना है। लोग एक चीज़ बहुत गलत करते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमारे घर पे ठाकुर जी है। लोगों को बल्कि ये बोलना चाहिए हम ठाकुर जी के घर पे हैं। कृष्ण जी को इम्प्रेस करने के लिए राधे राधे बोला जाता है, राधा रानी को इम्प्रेस करने के लिए क्या करते हैं? हरे कृष्ण बोला जाता है। अच्छा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम टू इट्स रियल टॉक पॉडकास्ट फॉर यू। और आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है। आज के एपिसोड में हमारे साथ स्वागत करते हैं ऋतु का, जिनका इंस्टाग्राम है लेट्स कृष्णाफाई। तो इन्होंने कृष्ण भक्ति को आजकल के जनरेशन के हिसाब से मॉडिफाई करते हुए और इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए अपना जो है प्लेटफॉर्म बनाया है। बहुत बहुत स्वागत है ऋतु आपका हमारे शो पे। हरे कृष्णा। तो चलिए स्वागत करते हैं। तो कृष्ण भक्ति की जब बात होती है तो थोड़ा सा हमें ये एक्सप्लेन करिए कि कुछ लोग कहते हैं बहुत आसान है, कुछ लोग कहते हैं बहुत कठिन है। तो कृष्ण भक्ति के लिए क्या करना चाहिए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम सोचते हैं कि जो भक्ति है ये बहुत ज़्यादा आसान है भी, क्योंकि ये कलयुग के लिए स्पेसिफाइड है। कलयुग के लिए हरिनाम संकीर्तन कलयुग का युग धर्म है, तो बहुत आसान तो है। लेकिन जब हम धीरे धीरे भक्ति में आते हैं तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे पाप कट रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा स्फूर्ति अनुभव होती है। लेकिन धीरे धीरे कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति है ना जो कभी शांति से नहीं बैठते। अच्छा। वो अपने भक्तों के हृदय में, उनकी जिस जिंदगी में कुछ ना कुछ कठिनाई डालते रहते हैं। अच्छा। क्योंकि वो उनकी तराशने का प्रोसेस है। अच्छा। तो उस समय बाहर से अगर देखें तो लगता है कि अरे वो तो कृष्ण भक्त है, इसके वजह से उसके लाइफ में ये वो सब हो रहा है। लेकिन जो कृष्ण भक्त है उसे ये पता है कि शायद कुछ और अनहोनी होनी थी, लेकिन क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में आए हैं तो वो बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके जितने सारे कर्मा है ना वो एक साथ कंप्लीट करवा देते इसी जन्म में, ताकि वो आपको अपने पास लेके रख सके। इसलिए थोड़ी सी स्ट्रगल तो रहती है, लेकिन भगवान आपके जीवन में भक्ति के चलते हुए ऐसे ऐसे अनुभवों को आपके जीवन में डालते हैं ना, आप चाह कर के भी उस व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते। कहीं और जाओगे तो वो अनुभव कभी मिलेगा ही नहीं। इसलिए कृष्ण भक्त रोते हैं, लेकिन प्रभु के सामने रोएंगे, दुनिया भर के किसी के सामने रोएंगे भी नहीं। दैट इज कृष्ण भक्त फिगर। तो कृष्ण भक्ति जैसे आपने बताया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कृष्ण भक्ति स्टार्ट करनी है? मेरा बहुत मन करता है कि मैं कृष्ण भक्ति करूं, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यूअर है, हमारी ऑडियंस है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है, कैसे करें? देखो, हम लोग जब प्रचार करते हैं, हम मास प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग के पास जाते हैं, प्रचार करते, कृष्ण के बारे में बताते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर कोई भक्त बने। कि भक्त आप तभी बन सकते हो जब आप पिछले जन्म से उसी चीज़ को कैरी करते हुए आ रहे हो। भगवान जी भगवद गीता में कहते हैं बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वसुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। मतलब बहुत सारे जन्मों के तपस्या करने के बाद ही कोई कृष्ण के पास आ पाता है। तो अगर किसी के हृदय में थोड़ी सी भी कृष्ण के लिए अट्रैक्शन लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे भी इस भगवान के प्रति खिंचाव लग रहा है, वो दोनों नयन ने हमारे दिल को भी चीर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका भी वैसा कोई कर्म रहा है पिछले जन्म में, जिसके से आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो। तो इतना कुछ दिमाग नहीं लगाने कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जस्ट गो विद द फ्लो, लेट देम डिसाइड कि उनके साथ, आपके साथ वो क्या करेंगे। ओके। तो ऐसा है। एंड आपको इसके लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि लोग भगवान की, जैसे आजकल आप रील्स में देख रहे हो, सब भगवान के गाने पे नृत्य कर रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, ये सब अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि नहीं ये जो कृष्ण है ये मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, शायद मुझे ये मार्ग लेना चाहिए, शायद मुझे ठाकुर जी को अपने जीवन में सही में उतारना चाहिए, उनकी शिक्षाओं पर अपने जीवन को आधारित करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तब आपको एक सही सदगुरु के अंडर में होना चाहिए। ओके। नहीं तो आपकी भक्ति सहजिया कहलाएगी। सहजिया मीन्स व्हाट? बहुत सारे लोग होते हैं कृष्ण के साथ विवाह कर लेते हैं।
अच्छा, हाँ, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। क्या है ये, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन मतलब करो। जैसे कि उनको लग रहा है कि कृष्ण जो है वो हमारे पति के जैसे, वो मीराबाई जी को फॉलो करते, लेकिन मीराबाई शुद्ध भक्त थी। वो आप और हमारे जैसे साधारण साधना से भक्त नहीं है। मतलब भक्त भी कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं साधना सिद्ध भक्त, जैसे हम लोग साधना करके भगवान को पा रहे हैं, साधना सिद्ध भक्त हो गए। कुछ भक्त होते हैं जो भगवान के नित्य शुद्ध पार्षद होते हैं, वो वहीं से आते हैं, यहाँ पे भक्ति का प्रचार करते हैं, आगे चले जाते हैं। तो मीराबाई जो थी वो पिछले जन्म की माधवी गोपी थी भगवान की, राइट। तो जैसे मीराबाई जी का जब विवाह हुआ वृंदावन, अपनी ये कहानी सुनी है क्या पहले? बताइए बताइए। मीराबाई जी का जब विवाह हुआ, माधवी गोपी उनका नाम था, तो उनकी माँ ने पहले से उनको बता दिया था कि जब आपका विवाह वृंदावन में तय हो ही गया है तो वृंदावन का एक छोरा है, वो बहुत नटखट है, नंद का छोरा, ठीक है, सबसे मिलना है, उस व्यक्ति से नहीं मिलना, अपनी शक्ल उनको नहीं दिखानी, उनकी शक्ल आपको नहीं दिखनी। अच्छा। उनकी मैया ने मना कर दिया था। अब उनकी विवाह होती भी किसके साथ है? कृष्ण जी की एक दोस्त के साथ। अच्छा। अब कृष्ण जी अभी उस समय की ना पालकी में लोग जाते थे, ठीक है, तो मीराबाई जी पालकी से जा रहे थे। अब कृष्ण भगवान की एक बहुत ही क्या कह सकते हो, एक हैबिट है कि अगर घर पे कोई, मतलब उनके गांव में वृंदावन में किसी की नई विवाह होती, दुल्हन आती, वो सबसे पहले जाते हैं देखने के लिए। तो वो चले गए देखने के लिए, तो वो बोले कि अरे अपनी चेहरा तो दिखाओ गोपी, तो वो दिखाई नहीं रही है, ढक रही है, यहाँ से ढक रही है, वहाँ से ढक रही। लेकिन कृष्ण भगवान तो है ढीठ है, मैं तो देख के जाऊँगा कि इन्होंने ढक लिया, क्योंकि इनको बार बार अपनी माँ की वो चीज़ें याद आ रही कि मैया ने बताया था कि नहीं देखना है, तो फिर नहीं देखे। कृष्ण बहुत बार कोशिश की, फिर इन्होंने नहीं दिखा। फिर जब भगवान ने 7 साल की उम्र में अपनी इस उंगली के नोक के ऊपर, बहुत सारे लोगों को लगता है इस उंगली पे भगवान ने उठाई थी, इस उंगली के नोक के ऊपर उठाई थी। अच्छा। गिरिराज जी को। हाँ। तो तब जो है ये जो गोपी हैं, इनको लगा, इनकी भी आवाज़ कान में आवाज़ पड़ी ना कि मेरे जो पति देव है उनके मित्र कृष्ण ने उठाई है। तो उनके मन में आया कि ऐसा कौन सा बालक है जिसको देखने के लिए मेरी मैया ने मना किया, लेकिन इसने गिरिराज जी को उठा लिया, मतलब कुछ तो स्पेशल होगा ना। तो दूर से एक बार कृष्ण को वो देखते हैं, जैसे ही बस कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो देखते, मोहित हो जाते कि मैं किसको देख रही हूँ अपनी आंखों के सामने। अपनी मन ही मन मैया को कोस रही, मैया तुमने इस रूप को देखने के लिए कैसे मुझे मना कर दिया। लेकिन फिर से जब देखने की कोशिश करती कृष्ण को, उनकी आंखों के सामने से कृष्ण ओझल हो जाते हैं। कृष्ण सबको दिख रहे होते हैं, उनको नहीं दिख रहे होते। अच्छा। एंड जब गिरिराज गोवर्धन की लीला हो रही थी ना, जो कृष्ण के सामने है उनको भी लग रहा है कि कृष्ण उनको देख रहे हैं, जो कृष्ण के पीछे है उनको भी लग रहा है कृष्ण उनको देख रहे हैं। कृष्ण सबके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे थे, माधवी गोपी के साथ नहीं कर रहे थे। अच्छा। तो जो माधवी गोपी है वो यहाँ से सोचती है, अब बहुत ज़्यादा रोती है और अपनी माता को मन ही मन कोस रही होती कि आपने मेरे को क्या बता दिया ये, क्योंकि हर एक माँ ससुराल जाने से पहले अपने बच्चे को सही सलाह देती है, आपने मुझे दुनिया भर के सबसे गलत सलाह दी, सबसे सही व्यक्ति से मिलने के लिए आपने मुझे मना कर दिया। बहुत रोती है, भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान कहते हैं तुम रो मत, कलयुग में तुम मीराबाई के रूप में आओगी, राजघराने में जाओगी, और मेरी अब तुम्हें याद नहीं रहेगा बचपन से कि मैं कौन हूँ, मेरे से तुम्हारा क्या संबंध है, लेकिन जैसे ही तुम मेरे इस गिरधार लाल स्वरूप को देखोगी, इसे ऐसे हाथ में उठाई हुई, तब तुमको मैं याद आ जाऊँगा, तुम्हें सारी चीज़ें याद आ जाएगी। आई एम लिटरली गेटिंग गूज़बम्स यहाँ पे। हाँ, मुझे भी। तो इस समय क्या हुआ, जब जैसे कलयुग में मीराबाई जी, आपको पता है कि राजघराने में उनकी जन्म होती है, तो एक बाबा आते हैं, एक गुरु आते हैं उनके, तो उनके पास ही गिरधारी लाल होते हैं। तो इनको देखने के बाद मीरा जी को पुरानी सारी बातें याद आ जाती है। अच्छा। हाँ, तो तब मीरा जी बहुत रिक्वेस्ट करती है उन्हें कि आप अपने विग्रह को हमें दे दीजिए, लेकिन वो बोलते कि नहीं, ये तो मेरे विग्रह, अपने विग्रह कोई किसी और को थोड़ी ना दे सकता है। तो बाबा मना कर देते हैं। तो लेकिन जो मीराबाई है वो बहुत रोती है। भगवान 3 दिन के बाद बाबा के सपने में आके बोलते हैं आपकी सेवा पूरी हो गई, गिरिधर जी को उनको दे दो। तो कुछ लोग विवाह कर लेते हैं भगवान से, पूछते ही नहीं है कि आप हमसे विवाह करना चाहते हो क्या। अच्छा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपको खुद को भी तो वो होना चाहिए, आप उस लेवल के तो हो जाओ पहले। इसका मतलब आप अपने आप को बिना बताए रुक्मिणी जी के लेवल का समझ रहे हो कि आप भगवान से विवाह कर लिया, कहते हो कि मेरा भाव ऐसा है। भाव दुनिया भर में लोगों का बहुत कुछ है, और टेररिस्ट का भी अपना भाव होता है कि मुझे भी मेरे परिवार का पोषण करना है, मुझे भी अमीर होना है, होता है ना। और उसके भाव को क्या वैलिड माना जाएगा? हर एक व्यक्ति का भाव होता है। भाव बड़ी बात नहीं है, आपको शास्त्र से जाते हुए आपको भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो वो चीज़ आपका फॉल डाउन नहीं करवाएगी। शुरू में लगेगा कि हाँ भाई मेरे साथ भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, कृष्ण तो करेंगे रेसिप्रोकेट, लेकिन वो छलिया भगवान है, बहुत ज़्यादा छलिया भगवान है। वो दूसरे देवता और उनकी तरह नहीं है, शिव जी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। शिव जी ऐसे भगवान है जो आपको मतलब एकदम राक्षसों के लिए भी जैसे अवेलेबल है, नॉर्मल इंसान के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन कृष्ण वैसे नहीं है। तो कृष्ण आपको बीच में छोड़ के भी जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, क्योंकि वो छलिया भगवान है। इसलिए गुरु के अंडर में रह करके भगवान के जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं परंपरा वाइज, उनके साथ रह करके ही आपको भक्ति कंटिन्यू करनी चाहिए।
वो आपको बता देंगे टाइम टू टाइम, बेटा तू लेफ्ट जा रहा है, राइट जाना चाहिए, गलत कर रहा है, सही कर। वो आपको गाइड करते चलेंगे। एंड जब कोई व्यक्ति भगवान गुरु के अंडर होकर के भक्ति करता है ना, भगवान की हिम्मत ही नहीं है कि उस व्यक्ति को अपने रास्ते से हटा दे। अच्छा। कृष्ण बंध जाते अपने, क्योंकि गुरु जो है प्योर डिवोटी होता है ना, भगवान बिक जाते प्योर डिवोटी के पास, बंध जाते उनके प्रेम में, तो भगवान कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये गुरु हमें कैसे मिलते हैं फिर? गुरु भगवान की कृपा से मिलते हैं। अच्छा। पहली बात। तो आपको अगर नहीं मिले तो आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु एक प्रॉपर गुरु से मिलवाइए जो कि परंपरा में आते हो। गुरु मार्केट में बहुत घूम रहे हैं अपने आप को। आज को अगर मैं भी अपने आप को गुरु डिक्लेयर कर सकती हूँ, 4 लोग तो चले हमको वैसे भी मिल जाएंगे, वो गुरु नहीं है। गुरु वो व्यक्ति है जो परंपरा वाइज आ रही है। भगवान जी भगवद गीता में भी कहते हैं कि परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ और ज्ञान परंपरा में ही आती है, ऐसा है। भगवान ने भी गुरु को स्वीकार किया था। भगवान के गुरु कौन थे? सांदीपनी मुनि थे जब भगवान कृष्ण थे। राम जी गुरु वशिष्ठ एंड विश्वामित्र जी दोनों थे। तो हमें भी गुरु होनी चाहिए, लेनी चाहिए, एंड वो भी परंपरा में लेनी चाहिए। अच्छा, ब्यूटीफुल। मुझे ये बताइए कि आज के टाइम पे मॉडर्न लोग जो ऑफिस जा रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो भगवान की भक्ति कैसे करें? मतलब शॉर्टकट भी है कुछ भक्ति का? देखो, भक्ति शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि प्रेम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सिंपल। लेकिन क्या है, हम सब गृहस्थ लाइफ में हैं, तो उसके अंदर रहते हुए भी हमें भक्ति अगर करनी है तो कुछ चीज़ें अगर इधर उधर भी हो जाए ना, भगवान बुरा नहीं मानते। तो आपको ये करना है बेसिकली, सुबह जब आप भगवान के जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, उसके पहले भगवान के पास आप जो है पूरे दिन का 3 टाइम का भोग लगाते हैं। मंदिर में तो 8 टाइम का भी लग जाता है। तो 3 टाइम के भोग के हिसाब से ड्राई चीज़ें जितने भी होती हैं, गीले चीज़ें मत रखो, ख़राब हो जाती है। ड्राई चीज़ें जितने भी होती है, लड्डू वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, ये सब अच्छे अमाउंट पे रखो, अच्छी क्वालिटी का रखो। और उसके ऊपर तुलसी पत्र रख दो, एंड एक घड़े में या पतीले में जल रख के, उसमें भी तुलसी दल रख के, घंटी बजा के ढक के चले जाओ। भगवान को बोले प्रभु आप अपने हिसाब से भोग लगा लीजिए, क्योंकि हम तो अभी सांसारिक जीवन में है, इतना कुछ समय नहीं दे पाएंगे, कृपया करके आप इसे स्वीकारिए। एंड आपको इसके साथ साथ ये भी मेंटेन करना है कि आप दिन में हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्पिरिचुअल काम करें, जैसे कि जप करें, या हफ्ते में एक बार मंदिर, या फिर मंथ में एक बार मंदिर जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सिर्फ विग्रह सेवा ही करते रहोगे। हरिनाम, ये जो कलयुग का युग धर्म है, हरिनाम संगीतों से नहीं करोगे, क्या फ़ायदा फिर? तो आपको कम से कम नॉर्मल व्यक्ति के लिए बोलो 4 माला तो कर लो, 20 मिनट लगता है। लोग दिन में 1 घंटा तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए चले जाते हैं। तो क्या आपको समय के बनाने वाले के लिए समय कैसे नहीं है व्यक्ति के पास? उतना तो होना चाहिए। तो नाममाला के लिए क्या कुछ रूल्स हैं कि हमें सुबह नहा के ही करना है? कुछ रूल्स नहीं या है। हमें बेड पे बैठ के नहीं करना? कुछ रूल्स नहीं है। है। देखो, रूल्स ना मंत्र के हिसाब से होता है। जैसे गायत्री मंत्र, उसके तो खतरनाक रूल्स है, सब फॉलो नहीं कर सकते। ओके। उसके लिए अलग दीक्षा होती है, सब अलग अलग। लेकिन जहाँ तक हरिनाम संकीर्तन की बात आती है, हरे कृष्ण महामंत्र की बात आती है, इसके लिए हमारे आचार्यों ने, जिनके थ्रू हमें ये मंत्र मिला, उन्होंने हमें कोई रूल्स नहीं दिया है। कि ऐसा मंत्र है जिसको आप वॉशरूम में बैठ के भी ले सकते हो, लेकिन वॉशरूम में आपको माला नहीं लेके जाना है, उस पर आप फिंगर्स पे बोल सकते हो। ठीक है। इमेजिन करो आपकी मृत्यु होने वाली है, आप डेथ बेड पे हो, उसमें कौन सी शुद्धता है, कौन से उसमें गंगा जल छिड़का हुआ है? नाम नहीं लोगे, यमदूत आके निकल के लेके चले जाएंगे आपको, फिर जीवन भर आपने नाम लिया, उसका क्या फ़ायदा फिर? तो हरिनाम ऐसा है जिसको आप किसी भी क्षण कहीं पे बैठ के भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको, देखो जैसे आप वॉशरूम में तो माला लेके नहीं जाओगे, वॉशरूम की बात नहीं करो, नॉर्मली आप कहीं पे भी ले सकते हो, उसके कोई रूल्स नहीं है। लेकिन अगर आप अनियन गार्लिक नॉनवेज खा रहे हो तो तुलसी जी पे आपको चांट नहीं करना है। आपको नीम की माला, चंदन की माला मिल जाएगी, उस पर चांट कर सकते हो। ओके। तो अनियन गार्लिक का भी ये है, मतलब जैसे कि अगर मैंने भी तुलसी धारण करा है, अभी रिसेंटली करा है, मैं वृंदावन गई थी तो मुझे बहुत टाइम से था तो मैंने कर लिया। तो अब मैं लहसुन प्याज नहीं खा सकती, ऐसा रूल है? हाँ, लहसुन प्याज आप नहीं खा सकते। नहीं खा सकते, अच्छा। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमने धारण किया हुआ है लेकिन हम खाते हैं। हाँ। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद इमेजिन करो ना, अगर आपके बाजू में एक सन्यासी व्यक्ति है, ठीक है, आप उनके बाजू में बैठे हो, क्या आप उनके बाजू में बैठ के नॉनवेज खा सकते हो? नहीं। तो तुलसी जी भी तो कोई कास्ट थोड़ी है, वो भगवान की सखी है, भगवान की वृंदा सखी है, वो आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल है, तो वो आपके पास ही, ऐसा सोचो ना। तो आप अनियन गार्लिक और नॉनवेज क्या एक जैसा ही है? लेकिन एनर्जी एक जैसे ही देती है। अनियन गार्लिक खाना पाप नहीं होता, एंड पाप होता भी है, दोनों है। अच्छा। कैसे? भगवान भगवद गीता में बता रहे, जो मुझे बिना भोग लगाए खाता है वो साक्षात पाप को खाता है। अनियन गार्लिक का तो भोग नहीं लगता, तो अनियन गार्लिक के बिना आप अगर अनियन गार्लिक को से बना हुआ अगर किसी भोजन को खा रहे तो पाप ही तो लग रहा है आपको। ओके। और वैसे देखा जाए वो सब्जी के अंदर आता है तो पाप नहीं है, वो आप हिंसा थोड़ी कर रहे हो, पाप नहीं है। लेकिन क्योंकि भगवान को नहीं भोग लगा हुआ है तो पाप है। अच्छा। दोनों है।
ठीक है। तो एक नॉर्मल जब हम भक्ति कर रहे हैं तो क्या रूटीन होना चाहिए एक भक्त का? सबसे पहला रूटीन ये होना चाहिए, आपको सुबह सुबह उठ जानी है। ब्रह्म मुहूर्त इज़ द बेस्ट, क्योंकि इस समय हमारी माइंड और जो यूनिवर्स होता है एक प्रॉपर एक लाइन में होता है, ठीक है। तो इस समय आप जो भी चीज़ें करते हो वो एकदम क्या बोलते हैं, आपकी माइंड फ्रेश होती है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से फ्रुक्टिफाई भी होती है। ओके। एंड ऐसे बताते हैं ब्रह्म मुहूर्त के उस समय में देवी सरस्वती जो है वो आपकी जीवा पे एक टाइम पे बैठती है। ओके। ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी वाक बहुत सिद्ध हो जाती है। तो आप मानो कि उस टाइम पे कुछ बोल दो या कुछ कर लो, अपनी ज़बान से निकाल दो, मैनिफेस्ट हो जाएगी। अच्छा। इसलिए भी ब्रह्म मुहूर्त पे उठना ज़रूरी है। उसके बाद आपको एक रेगुलर वो होनी चाहिए कि हाँ, हम 16 माला करते हैं तो हम 16 ही करेंगे, इससे बढ़ाएंगे, इससे कम नहीं करेंगे। तो आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो आपको कंटिन्यू करनी है। बिना नहाए भी आप कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। घर पे डीटीज़ है, उनकी सेवा करो, भोग लगाओ। अगर डीटीज़ नहीं है, पिक्चर्स है, उनको दीप अर्पण करो। भोग लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। हफ्ते में एक बार जा कर के साधु संग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो लोग हैं, नॉर्मल लोग जो बिजी रहते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, एवरीडे मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हफ्ते के वीकेंड में तो जा सकते हो। हमारे हर एक टेम्पल में एवरी संडे फीस्ट प्रोग्राम होती है, कथा होती है। जाओ, साधु संग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइफ में, ये करो। तो बेसिकली नाम जप करना, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना, श्रीमद् भागवतम सुनना, साधु संग करना, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए। नॉर्मल हमारे घरों में क्या होता है कि घर में कुछ मीठा आया, घर में कुछ नया आया, तो हम डब्बा खोल के भगवान को भोग लगा देते हैं। लेकिन वहाँ पे तो इतने सारे भगवान हैं, तो वो कौन सा भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसके लिए क्या करते हैं? आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे और 4 लोग बैठे हैं, मैंने यहाँ पे आगे ला के बोला दिव्या इट्स फॉर यू, तो ज़रूरी थोड़ी कि राकेश इसे खा जाएगा। राकेश को पता है इट्स फॉर दिव्या, इट्स नॉट फॉर हिम, तो दिव्या आके खाएगी ना उसको। तो सिमिलरली आप जब भगवान को ऑफर करते हो तो कृष्ण को ऑफर कर, कृष्ण का मंत्र होता है उसमें, तो कृष्ण को पता है वो मेरे लिए है, तो कृष्ण उसको पा जाते हैं। अगर दूसरे हैं तो माता रानी को बोले, माता रानी का मंत्र मुझे मालूम नहीं है कि उनको किस मंत्र से बोला जाता है, माता रानी का मंत्र बोलेगी, माता रानी ले लेगी। अच्छा। नो प्रॉब्लम। एंड जैसे अगर आप किसी देवी देवता को भी देते हो, जो कि मतलब भगवान कृष्ण से नीचे, मैं देवी देवता की बात कर रही हूँ जो कि हेवन में रहते हैं, उनकी बात, तो उनको अगर आप ऑफर करोगे ना कोई चीज़, तो मैंने ऐसे अपने सीनियर से सुना है कि वो भी भगवान को ऑफर करके ही ग्रहण करते हैं। अच्छा, ऐसा है। तो अल्टीमेटली कृष्ण के पास ही जा रहा है हम जो भी हाँ। भोग लगा रहे हैं। अगर आपके घर के ऑल्टर में देवी माँ भी अलग से बैठी है तो उनको भी आप दे सकते हो। जैसे मेरे घर पे देवी माँ भी है, शिव जी भी है, तो हम उन दोनों को अलग अलग देते हैं। ओके। ऐसा है। तो जो ठाकुर जी की, जैसे कि कान्हा जी की सेवा करते हैं लोग, तो वो कोई स्पेसिफिक एक किसी चीज़ के बने होने चाहिए, या हम किसी भी चीज़ के बने हुए कि हम कर सकते हैं सेवा? देखो, भगवान का नाम है विष्णु। विष्णु मीन्स विश्व के हर अणु में जो मौजूद है, हर एवरी एटम, ठीक है। तो भगवान तो सब जगह है। तो हम इसका मतलब ये थोड़ी हो कि हम डोरमैट को पूजा करेंगे, ठीक है। तो भगवान एक स्पेसिफिक जगह में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक आइटम्स हो सकते हैं बालू, जैसे कि सैंड, ठीक है, वुड, मिट्टी, चित्रपट मतलब पिक्चर, अष्टधातु, ओके। मार्बल डस्ट इज़ डिफरेंट, मार्बल इज़ डिफरेंट। मार्बल और उसके साथ साथ जेम स्टोन्स, जैसे कि हीरे, पन्ना, ये सब के बने हुए, इनमें भगवान विराजते हैं। और मार्बल डस्ट में नहीं, क्योंकि आजकल मार्बल डस्ट की मूर्तियाँ मिलती हैं, बाकी भगवान उसको पूजा नहीं करनी चाहिए, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे किसी आचार्यों ने मार्बल डस्ट की पूजा ही नहीं की। अगर करना होता तो उन लोगों को, पहले के ज़माने के लोग हमसे ज़्यादा एडवांस थे। हाँ, उस टाइम पे मोबाइल ज़रूर नहीं थे उनके पास, लेकिन कुछ ज़्यादा ही वाईफाई कनेक्शन है कि उस समय के जो साधु होते थे ना, वो मानो कि हिमालय के वहाँ से गायब हो जाएंगे, यहाँ ऋषिकेश की नदी से निकल आएंगे, टेलीपोर्टेशन वो करते थे, आज भी करते हैं। तो उनका वाईफाई बहुत ज़्यादा अच्छा था, मोबाइल नहीं थी, लेकिन एडवांस तो वो भी थे, वो नहीं करते तो हम क्यों करेंगे? तो ये भी है। आपने स्टार्टिंग में बताया कि कृष्ण भक्ति जो है, और जो कृष्ण जी जो है बड़े मतलब बड़े नॉटी से बोल सकते हैं भगवान है। तो कृष्ण लीला की अगर मैं बात करूं, तो आप जैसे कृष्ण भक्ति करती हैं, तो आप अपने या किसी और की कोई ऐसी कृष्ण लीला हमें बताइए। तो लास्ट ईयर के इंसिडेंट है, ये मेरे साथ ही हुआ है। तो मैंने मेरे बर्थडे से पहले जगन्नाथ जी को बोला था, कृष्ण को ही बोला था कि मुझे एक सरप्राइज़ चाहिए मेरे बर्थडे के लिए। अब मेरा सरप्राइज़ का ये मतलब नहीं होता है कि दुनिया भर की ये वो सारी चीज़ें मुझे ला के दूँ, क्योंकि वो मुझे पापा भी दे सकते हैं, मैं खुद भी खरीद सकती हूँ। कुछ तो स्पेशल चाहिए, मतलब ये आपको भगवान से चाहिए। ओके। तो बस ऐसे ही बोल दिया। और उस साल का जो मेरा बर्थडे है
वो दुनिया का मतलब अब तक मेरी जितनी लाइफ की बर्थडे हुई है सबसे बकवास गई, क्योंकि मुझे मेरी दीदी से डांट पड़ी बहुत ज़्यादा एंड Okay. अनवांटेड कारण से झगड़ा हो गई बहुत सारा। तो Okay. मैं कृष्ण से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि मैंने क्या मांगा और आपने मुझे क्या दिया। हाँ। और मैं उनसे इतना नाराज़ हो गई कि मैं कुछ दिन तक तो मैंने रूठ के बैठी थी। तो उस समय ना मैं जिस चीज़ को भी देख रही थी मुझे उसमें ठाकुर जी नज़र आ रहे थे हर जगह, ठीक है। हाँ। कोई कि कुछ भी देख रही थी, किसी व्यक्ति को भी देख लिया तो लगेगा कि हाँ इसके कुछ क्वालिटीज़ कृष्ण से मिलते हैं, तो वो उनकी याद आ रही थी। तो उसके बाद एक एकादशी आती है उस महीने में, तो उस एकादशी को हम टेंपल गए। उस दिन किसी का बर्थडे था, तो उस व्यक्ति की तरफ से सेलिब्रेशन थी वहाँ पर, तो उन्होंने बर्थडे का एक फ़ीस्ट दिया टेंपल में, एकादशी की जो फ़ीस्ट होती वो। फिर सब ने उसके लिए कीर्तन किया, सब ने उसको हैप्पी बर्थडे विश किया। और मैं जगन्नाथ जी की तरफ देख के उनको बोल रही थी कि देखो इसके लिए सब लोग बर्थडे विश कर रहे हैं और आपने मेरे बर्थडे पे क्या किया, कुछ नहीं। उसके बाद सब फीस्ट वगैरह मैंने एंजॉय किया, मैं घर चली गई। और जैसे मैं घर चली गई फ्रेश होकर बाहर निकली, मैंने याद किया आज का डेट क्या है और आज की कौन सी एकादशी है। तो जब मैंने मिला के देखा कि एक्चुअली मेरा बर्थडे उसी दिन आता है, तिथि वाइज तो मेरा बर्थडे वही दिन था। ओह अच्छा। हाँ, एक्चुअली आई वॉज बॉर्न इन पवित्र रोपिणी एकादशी। अच्छा। तो तिथि वाइज मेरा वही बर्थडे एंड वही बर्थडे मेरा मतलब तिथि वाइज ही बर्थडे सेलिब्रेट ओरिजिनली की जाती है, Okay. राइट। तो फिर मैंने सोचा कि एक्चुअली में मैं जो चाहती थी मेरे लिए आज वही हुआ कि मैं आज मंदिर में गई, भगवान का दर्शन किया, इतनी सुंदर श्रीमद् भागवतम की लेक्चर सुनी, भगवान ने अपने तरफ से हमें फीस्ट भी दिया। और क्या चाहिए। अगर आपकी लाइफ पे कोई पार्टनर होता है, आपके बर्थडे के दिन क्या करेगा, आपको वो डेट पे लेके जाएगा, कुछ खिलाएगा, कुछ सुनाएगा आपको, बस मेरे साथ भी भगवान ने वही सेम चीज़ें की है। तो आई वॉज लिटरली हैप्पी एंड सरप्राइज, जैसे मैंने उनको कहा था ना सरप्राइज़, एक्चुअली ये सरप्राइज़ बोल के नहीं दी जाती है, बाद में समझ में आता है। ये सब हो जाने के बाद ही मुझे रियलाइज़ हो कि एक्चुअली मेरा बर्थडे आज ही है। आई वॉज सो हैप्पी। वाओ, तो ये- ब्यूटीफुल। आपने जगन्नाथ भगवान की बात करी, तो जगन्नाथ जी के बारे में ना मतलब इधर नॉर्थ के साइड में और इतना लोगों को हमारी साइड में नहीं पता है, तो थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि अभी आजकल सोशल मीडिया की वजह से अभी रथ यात्रा चल रही थी तो हम लोगों को थोड़ा बहुत पता चला और काफ़ी इंटरेस्ट भी आया कि अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आपकी भी मैं पोस्ट देखती रहती हूँ, लक्ष्मी माता वाली स्टोरी, रसगुल्ले वाली। तो मोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन दो और बताओ जगन्नाथ भगवान के बारे में। तो कृष्ण जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लीला पुरुषोत्तम है, थोड़े छैन छबीले टाइप है, राइट। लेकिन जो उनका जगन्नाथ का फॉर्म है ना, जगन्नाथ इज़ अ हस्बैंड, ठीक है। Okay. वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है और थोड़े रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। Okay. क्योंकि कृष्ण का जब द्वारका में होते हैं, जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए, द्वारका में जो रानियाँ हैं भगवान की, जब भगवान रात में शयन करते थे तो बीच बीच में उनको राधा रानी की याद आती थी, बीच बीच में से उनको ललिता सखी की याद आती थी। तो हे ललिते बोल करके उन्होंने रुक्मिणी जी के पल्लू खींच दिए, ओके। जामवती के पल्लू खींच दिए। हाँ। इतना रोए कि बिस्तर पूरा गीला हो जाता था, ऐसा निचोड़ते थे पूरी एक बकेट पानी हो जाती थी, इतना रोते थे सारे। जो है उनकी वाइफ पटरानी परेशान कि कृष्ण ऐसे क्यों कर रहे हैं। जब एक दूसरे से बात करते तो पता चलता है भाई हमारे साथ जो हुआ है इस रानी के साथ भी वही हुआ है, तो सबके साथ कृष्ण ऐसे क्यों कर रहे हैं। मतलब ब्रज में कुछ तो हुआ होगा ना, जिसके से कृष्ण की वो यादें अभी तक जा नहीं रही है। भगवान की जो पटरानी है ना, उनकी इतनी खूबसूरती है कि स्वर्ग की जो अप्सराएं जब उनको देखती थी मूर्छित होकर गिर जाती थी कि कैसे रुक्मिणी जी इतनी सुंदर है। हम इतने सुंदर होने के बावजूद भी कृष्ण को और कौन सी व्यक्ति की याद सता रही है। तो वृंदावन में से क्या हुआ था, तो ये लीला हमें कौन बता सकता है जो वृंदावन में रह चुका है। अब ऐसे तीन ही व्यक्ति है, एक कृष्ण है जो खुद बताएंगे तो है नहीं, बलराम जी है जो तो डांट लगा देंगे, बताएंगे नहीं, ऊपर से डांट भी लगा देंगे। तीसरे है रोहिणी माता जो बता सकते हैं। तो रोहिणी माँ से जाके पूछा तो रोहिणी माँ बताती है कि ठीक है मैं बता दूँगी तुम्हें कि क्या क्या हुआ है, लेकिन अगर ये बात गलती से कृष्ण के कान में पड़ी आप वो एसटीसी में चले जाएंगे, आप उनको रोक नहीं पाएंगे। बोले ठीक है एक काम करते हैं, हम लोग एक रूम के अंदर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, हम एक बाहर में किसी को खड़ा कर देते हैं। किसको खड़ा करेंगे, ऐसे एक ट्रस्टवर्दी व्यक्ति भी होने चाहिए, ठीक है। जो सुभद्रा जी है कृष्ण की छोटी बहन, शी इज़ द मोस्ट पैम्पर्ड सिस्टर एवर। अच्छा। रथ यात्रा में भी देखोगे ना, रथ सबसे पहले बलदाव की रथ चलती है, लास्ट में जगन्नाथ जी की रथ होती है, बीच में सुभद्रा जी की रथ होती है। इतना प्रोटेक्शन के साथ रथ यात्रा में निकलती है वो। ओके। तो उनको खड़ा कर दिया गेट के बाहर कि आप जो है आप देखना कि कोई ना है, कृष्ण और बलराम तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो खड़ी है और ये लोग डिस्कस करें कि ऐसे ऐसे लीला हुई है। अब जब ब्रजवासी की बात हो, राधा रानी की बात हो, वो कृष्ण वहाँ ना, ऐसे कैसे हो सकता है। कृष्ण के कान में पड़ी कोई राधा बोल रहा है, तो कृष्ण जो है वहाँ से दौड़ते हुए आए, वो सुन ली सारी लीला, और सुभद्रा जी भी सुन रही है, बलराम जी भी सुन रहे हैं। तीनों ये लीला सुनते सुनते इतना मंत्रमुग्ध हो गए, इतना एक्सटेसी में चले गए, उनके पूरा जो शरीर सिकड़ गया, उनके हाथ ऐसे हो गए, शरीर पूरा पिघल गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पलकें गायब हो गई। दैट इज़ द फॉर्म ऑफ जगन्नाथ।
वाह। इसी फॉर्म में जगन्नाथ जो है जगन्नाथपुरी में पूजे जाते हैं, ठीक है। अच्छा। तो जगन्नाथ अभी जैसे मैंने आपको शुरू में, अभी जैसे पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपको मैंने नरसिम्हा देव के बारे में बताया था कि जैसे खंबे से वो बाहर निकलते उसी रूप को ही उग्र नरसिम्हा बोली जाती। तो भगवान जब जिस रूप को लेते हैं ना वो भी व्यर्थ नहीं जाता है। ही सो यू कैन से VVIP पर्सन है, यानी हाँ दुनिया को लगता है कि अगर हम थोड़ा भगवान की भक्ति करेंगे तो हम थोड़ा बैकडेटेड हो जाएंगे। नहीं भाई, वो सबसे ज़्यादा VVIP पर्सन है। आप अपने कद को समझो कि कहाँ जा रहे हो। अगर आप भक्त हो तो किस पोजीशन में हो, ठीक है। तो भगवान की कोई भी रूप जो है व्यर्थ नहीं जाती है। तो वही जो रूप है जो जगन्नाथ एकदम मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, सो पागल वाला जो फॉर्म है कृष्ण का, दैट इज जगन्नाथ। कृष्ण एक बार को आपकी विश तो शायद पूरी भी ना करे, लेकिन जगन्नाथपुरी में जो विश मांगते हैं वो पूरा करते ही, क्योंकि जगन्नाथ बैठे उसके लिए है। अच्छा, और इसलिए उन्हें जगन्नाथ भी कहा जाता है, जग के नाथ। एंड आप ये चीज़ देखो, पुरी में जो है ना वहाँ का फूड बहुत अच्छा है, ठीक है। और वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग ऐसे ही क्या बोलूँ, मतलब नॉनवेज भी खाने आ जाते हैं। वहाँ पे सी बीच में मिलता है, जो कि उचित नहीं है, धाम में नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको आकर्षण करने के लिए भगवान ने वहाँ पे समुंदर भी रखा है। वहाँ पे महादधी कहते हैं हम लोग उसको। तो समुंदर भी है, एक सुंदर, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी है और उनका मंदिर भी है। भगवान बोल रहे कि तुझे क्या चाहिए बस बता, खाना चाहिए मैं दे दूँगा, रसगुल्ला चाहिए वो भी है, सी बीच भी दे दूँगा, बस आके मेरा दर्शन कर ले। दैट इज़ जगन्नाथपुरी धाम। तो जगन्नाथ धाम की क्या क्या मान्यता है? और वो 4 धाम में से एक है, Okay. ठीक है। तो जगन्नाथपुरी में ऐसा बताया जाता है कि जो भी जगन्नाथ जी का एक बार रथ यात्रा में भगवान का दर्शन करते हैं, रथ की रस्सी को पकड़ते हैं, उसकी अंतिम ये लाइफ है, मोक्ष उसको डायरेक्ट। अच्छा। हाँ, उनकी रस्सी को हाथ लगाने की इतनी महिमा है। लेकिन देखो अभी ये भी बताया जाता है कि जगन्नाथपुर में जिसने भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया उसको भी मुक्ति मिल जाती है, लेकिन सबको नहीं मिलेगा। जिसने दर्शन करने जैसा दर्शन किया उसको मिलेगा। देखना अलग बात है, दर्शन करना अलग बात है। कैसे? से अगर आप भगवान को देख रहे हो, कोई लोग भीड़ भट्टे में, हाँ भाई है, कोई है बड़े से फिगर है, हम उनको देख रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी आंखें देख लिया, जय हो करके निकल गए। और एक है वो कि प्रभु आपने ये रूप गोपियों के लिए लिया था, हम उस रूप को दर्शन कर रहे हैं। उस समय तो हम थे नहीं आपकी लीला को देखने के लिए, अभी हम हैं यहाँ पे, तो हम आपकी आंखों में वो प्रेम देखना चाहते हैं जो आपकी गोपियों के लिए है, जो आप तड़पते हो ना। रथ यात्रा मतलब क्या? वृंदावन जाने की जो यात्रा है वो है रथ यात्रा। तो वो जो तड़प हमें आपकी आंखों में देखना है, वो प्रेम हमें महसूस करना है। आप जो अपने भाई बहनों के साथ, ये पूरी फैमिली के साथ बैठे हो ना, कौन से भगवान है जो फैमिली के साथ बैठते? एक ये जगन्नाथ जी और एक ये महादेव का जो परिवार है फैमिली के साथ है। इतने लकी हम लोग हैं कि फैमिली के साथ भगवान दर्शन देते हैं हमें, वो हमें देखना है। ऐसा होता है दर्शन। जैसे हम लोग कभी साधु को बोलते हैं ना, साधु महात्मा आप आके हमें अपना दर्शन दो, इसका ये मतलब नहीं कि साधु आए और आपने उनको देख लिया। ये साधु तो बहुत सारे, साधु का दर्शन मतलब आप जिस दर्शन से दुनिया को देखते हो ना, वो दर्शन हमें दो, दैट इज़ दर्शन। तो ये होना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे एकादशी में चावल नहीं खाते, तो अगर कोई वहाँ चला जाता है, जगन्नाथ के दर्शन कर लेता है, तो वो चावल खा सकता है? हाँ, ऐसा जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं चलती है। अच्छा। हाँ, तो भगवान जो है, भगवान खुद ही गवर्नमेंट है, ठीक है। अच्छा। उनके ऊपर कौन सी गवर्नमेंट चलेगी? अच्छा, राइट। तो उन्होंने बोल दिया हमारे यहाँ एकादशी नहीं चलती तो नहीं चलती। तो मतलब जैसे अगर हम एकादशी में चावल का परहेज करते हैं, तो अगर मैं जगन्नाथ का दर्शन कराती हूँ तो उसके बाद मुझे परहेज नहीं करना? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी है ना, उनका जो प्रसाद है उसको प्रसाद नहीं महाप्रसाद बोलते हैं, ठीक है। वो महाप्रसाद ही अन्न ब्रह्म है। ओके। जगन्नाथ जी के विग्रह में और उनके महाप्रसाद में बिंदु मात्र भी भेद नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। वहाँ की जो प्रसाद है, जिससे जगन्नाथ जी जिस थाली से एक ब्राह्मण पा रहा है, उस थाली से कुत्ता भी अगर आके पाए तो ब्राह्मण का हक नहीं कि उसको छोड़ के चली जाए। ये उस धाम की महिमा है। जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है कभी पवित्र नहीं होता किसी के भी स्पर्श से भी, ठीक है। तो वो अन्न को पाने के बाद जो आप जगन्नाथ जी को पा रहे हो, मतलब जगन्नाथ जी को पा रहे हैं मतलब जगन्नाथ जी का स्पर्श आप ले रहे हो उस प्रसाद के माध्यम से, तो पाप कहाँ से आ जाएगा? एकादशी में पाप मतलब क्या? जो पाप पुरुष है वो अन्न में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप जगन्नाथ जी का जो अन्न है वो नॉर्मल अन्न थोड़ी है, वो तो जगन्नाथ जी ही हो गए स्वयं, तो आप उन्हीं का सानिध्य ले रहे हो, तो पाप कहाँ से हो रहा है? इसका ये मतलब नहीं कि हमें एक्सक्यूज़ लेके एकादशी को ही जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। हाँ, एक्सक्यूज़ नहीं देनी चाहिए। अचानक से पहुंच गए कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अगर जगन्नाथपुरी जाते हैं तो फिर भी हम लोग पालन करते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा से ये नियम पालन होती आ रही है ना, इसलिए हम वहाँ पे भी एकादशी को पालन करते हैं। उनको क्षमा भी बोल देते कि हमें क्षमा कर दो, लेकिन कि हमारी ये नियम है तो हमें करना पड़ता है। ओके। मुझे ये बताइए कि ये राधा रानी का सारा जो मैजिक है कि वो मेल्ट हो गए और वो ये हो गया, कृष्ण लीला है, तो कृष्ण जी को इम्प्रेस करने के लिए राधे राधे बोला जाता है, राधा रानी को इम्प्रेस करने के लिए क्या करते हैं? हरे कृष्ण बोला जाता है। अच्छा,
सिंपल। और जो वृंदावन में हमारे बहुत सारे मंदिर हैं जैसे राधा वल्लभ, तो इनकी अलग अलग क्या स्टोरीज हैं ये भी बताइए। जैसे राधा वल्लभ जी की हम बात करें तो राधा वल्लभ जी जो है वो विग्रह है जिनकी पूजा महादेव करते थे कैलाश में। ये अच्छा। वो डीटीज है। ओके। ये कोई साक्षात ऐसे कोई मूर्तिकार की बनाई हुई डीटीज नहीं है। अच्छा। ये जैसे हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेड परफ्यूम्स लेते हैं ना, वो इम्पोर्टेड डीटी है फ्रॉम कैलाश। अच्छा। दैट इज़ राधा वल्लभ लाल। और राधा रमन? राधा रमन जी जो है हमारे संप्रदाय में जो हमारे आचार्य हैं उनमें से एक थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, ठीक है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु जो है, जो कि राधा रानी कृष्ण के मिलित अवतार हैं, उनके बहुत बड़े भक्त हैं। कि जब महाप्रभु जी प्रत्यावर्तन करते हैं, वापस नवद्वीप में चले जाते हैं लीला खत्म करके, तो गोपाल भट्ट जी को बहुत विरह होती है महाप्रभु की। वो महाप्रभु को बार बार देखना चाहते हैं, उनको पास में चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी उनके अंदर एक विरह थी बहुत समय से। ऊपर से उनके पास 12 शालिग्राम थे जो वो गंडकी नदी से लेके आए थे नेपाल के, ठीक है। तो वो शालिग्राम शिला इन सबकी वो पूजा करते थे। अब वृंदावन में एक समय ऐसा हुआ कि एक शेठ जी आए जो बहुत सारे भगवान के वस्त्र अलग अलग साइज़ के लेकर के आए। अच्छा। अब अलग अलग जितने भी बाबा हैं वहाँ पे उनको देने के लिए, क्योंकि बाबा लोग अपने पास विग्रह रखते, तो सबको दिया, तो इनको भी दिया। तो उन्होंने बोला मैं इसका क्या करूँ, इस वस्त्र का, क्योंकि मेरे पास तो विग्रह ही नहीं है, शालिग्राम जी तो वस्त्र पहनते नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो उनके मन में ये आया कि ये प्रभु आप तो नरसिंह रूप में प्रहलाद महाराज के लिए खंबे से प्रकट हो गए, तो क्यों नहीं आप इस शिला से प्रकट हो जाते हो, शालिग्राम शिला से। तो आप यकीन नहीं करोगे, दूसरे दिन ही भगवान उसमें से एक जो है दामोदर शिला, उसमें से ही वो प्रकट हो गए। अच्छा। राधा रमन लाल जी, तो उनकी जो आज की भी जो उनकी हाइट है ना, वो सबसे छोटे ठाकुर है वृंदावन के। हाँ। 12 अंगुल उनकी हाइट है। हाँ, वो भी किसी में बनाई नहीं है, वो भी स्वयं प्रकट हुआ है उस शालिग्राम शिला से वो प्रकट हुए राधा रमन लाल जी। एंड वही एकमात्र ऐसे ठाकुर है जो वृंदावन छोड़ के कभी गए नहीं। मतलब जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो बहुत बार, जैसे राधा गोविंद देव जी वृंदावन में देखते, राधा गोविंद देव जी वो ओरिजिनल नहीं है। जो जयपुर के राधा गोविंद देव जी है वो ओरिजिनल है। वैसे तो भगवान दोनों ही ओरिजिनल है, लेकिन जो हमारे आचार्य जिनको खोज के निकाला था ज़मीन के नीचे से, वो राधा गोविंद देव जी आज जयपुर में है। वैसे राधा गोपीनाथ जी भी चले गए वृंदावन से दूसरी जगह, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग जगह ले करके जाया गया। लेकिन जो राधा रमन जी थे वो छोटे थे साइज़ में, तो उनको छुपाना ईजी था, तो उनको छुपा दिया गया था वृंदावन में, तो कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। अच्छा। तो अगर आपको हमेशा के लिए वृंदावन में वास चाहिए तो राधा रमन जी का शरण लो, क्योंकि वो कभी छोड़ के नहीं गए, तो फिर आप कहाँ से चले जाओगे। अच्छा। तो जो आप बता रहे हो कि राजस्थान में चले गए, तो वो कौन सा मंदिर है? जयपुर की राधा गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर। अच्छा, ओके, ठीक है। मुझे ये बताइए कि संडे को तुलसी को क्यों नहीं स्पर्श करना चाहिए? ऐसी बहुत सारे जगह पे वर्णन है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक्चुअली मैंने कभी भी लिटरली किसी शास्त्र में ऐसा पढ़ा नहीं है कि संडे को आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने तो सारे ग्रंथ नहीं पढ़ के रखे हैं, तो और ये चीज़ सुनी बात है मेरे लिए, मतलब मैंने सुना है कि नहीं स्पर्श करते हैं, उसको चयन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन भी बहुत से लोग चयन नहीं करते हैं, द्वादशी के दिन भी चयन नहीं करते, ऐसा है बहुत सारे मान्यता। अगर है आपकी परंपरा में इसे फॉलो किया जा रहा है तो फॉलो कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि अगर मानो कि संडे के दिन आपके जो घर है जहाँ पे आपने तुलसी जी रखी है, वहाँ पे कुछ आपदा आ गई, आपको तुलसी जी को तुरंत हटाना पड़ेगा वहाँ से, तो आप एक दासी की जैसे उनकी सेवा कर रहे हो, तो आपको फिर हटा लेना चाहिए। आपकी पाप ज़्यादा बड़ी है कि सेवा बड़ी है? सेवा बड़ी है, तो वो कर लेना चाहिए। एक बार शालिग्राम के बारे में भी थोड़ा सा और बताइए, और जैसे तुलसी के पास रखने की भी मान्यता है, तो क्या है बताइए। शालिग्राम जी जो है वो भगवान के, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान पत्थर में नहीं विराजते, लेकिन शालिग्राम जी को देख लो, वो जीवित पत्थर है। पत्थर भी जीवित होते हैं। जैसे आप लोग भगवान की विग्रह बनाते हैं ना, वो ऐसे किसी पत्थर से नहीं बनती। जिस पत्थर से आपके घर के टाइल्स बने हैं वो पत्थर अलग है, भगवान की विग्रह जिससे बनती है वो पत्थर अलग है। जीवित शिला से भगवान की विग्रह बनाई जाती है, ठीक है। जैसे कि उस शिला में एक खासियत ये है कि एक स्पेसिफिक प्रकार का कीड़ा होता है, ओके, ठीक है। वो काट के पूरा अंदर से जाके एक पैटर्न बना के बाहर निकल आता है। उस शिला में अलग अलग जगह पे अलग अलग ऐसे आपने आवाज़ किया तो अलग अलग साउंड सुनाई देगी, वो होती है जीवित शिला, उसी से भगवान की विग्रह बनती है। तो ऐसी एक जीवित शिला है शालिग्राम जी, ठीक है। वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी प्रतिष्ठित ही है। एंड अगर कोई व्यक्ति अपने घर पे शालिग्राम जी को लेके आता है, बहुत सीरियसली उनकी उपासना करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है आपको? उनको मैंने कभी शालिग्राम जी की सेवा की नहीं, कि मेरे घर पे नहीं है, नहीं। जहाँ तक मैंने सुना है कि आपको उनकी तेल की मालिश होती है,
वो करनी पड़ती है, उनकी अभिषेक करनी पड़ती है, उनको भोग देना पड़ता है एवरी सिंगल डे। जैसे मैंने आपको बोला है कि आपके घर पे अगर लड्डू गोपाल जी है, आप उनको रख के उनके सामने सूखा भोग रख के 2-3 दिन के लिए आप बाहर जाके आ सकते हो। शालिग्राम किच्ची के साथ तक वैसे नहीं कर सकते। अच्छा, उनको एवरी डे उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ओके। ठीक है, ऐसा है। कान्हा जी की सेवा के बारे में बताइए कि आजकल लोगों को बहुत होता है कि हम कान्हा जी ले आएँ, और मैं देखती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि कान्हा जी को लेके इधर उधर नहीं भी जाना चाहिए। कई लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, फ्लाइट्स में देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में बताइए। अगर आप उनके या जैसे वो एक क्या बोल सकते हो, वो भगवान है, उनके हिसाब से अगर आप उनकी सेवा कर सकते हैं, आपके पास फैसिलिटी है तो लेके जाओ। अगर आप रोल्स रॉयस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास एक अच्छी साफ़ सुथरी सीट है जहाँ किसी व्यक्ति ने गंदा नहीं किया है, वहाँ पे ठाकुर जी को बिठा करके एक टोकरी के अंदर लेके जाओ जहाँ जाना है। वहाँ अच्छे से उनकी सेवा वगैरह की व्यवस्था करो, उनका भोग लगे, ऐसा ऐसा व्यवस्था करो, तभी जाके लेके जा सकते हो। लेकिन कितने लोग ऐसा काम कर सकते हैं? अब ट्रेन में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, ट्रेन में जहाँ वो ये होती है ना खिड़की के पास की जो क्या बोलते हैं उसको, जो जगह होती है, वहाँ पर ठाकुर जी को बिठा देते हैं कि ठाकुर जी बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे कितने लोग थूकते हैं उस पर। क्या वो सही है? हाँ, आप बोल सकते हो मेरे ठाकुर तो मेरे लाला है। तो जो यशोदा माँ है ना, वो दिन में 24 घंटे कृष्ण में ही रमी रहती थी। वो मक्खन भी मथ रही होती थी ना, कृष्ण कृष्ण उनके मन में चल रहा था। यशोदा माँ इतनी अच्छी क्या बोल सकती हूँ मैं, कवियत्री थी कि कृष्ण की लीला का कविता बना देती थी और उसे गाती थी, गाते हुए मक्खन निकालती थी। आप ऐसा कर सकते हैं? आपके स्पर्श से क्या कोई व्यक्ति शुद्ध हो सकता है? यशोदा माँ के स्पर्श से हो सकता है, क्योंकि वो उस लेवल की है। तो लोगों को क्या है, बेसिक नॉर्मल भक्ति के रूल्स फॉलो नहीं करने, सीधा भाव भक्ति में चले जाना। दे वांट टू स्किप एवरीथिंग एंड गो टू भाव भक्ति। वो बहुत दूर की बात है, वो ऐसा नहीं करना है। आपको नियम जो आचार्य ने दिया है उसे पालन करना चाहिए, ऐसा कैरी नहीं करना चाहिए। लोगों को भगवान का तमाशा मत बनाओ इस तरीके से। क्या रूल्स हैं ठाकुर जी? जैसे ठाकुर जी को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पंचोपचार से भगवान की सेवा होती है। ओके, ठीक है, तो जैसे हर दिन सिंपलेस्ट सेवा। नॉर्मल रूटीन बताइए कैसे? नॉर्मल रूटीन ये है कि आपको आचमन करना चाहिए। ओके, ठीक है। अब आचमन की प्रोसेस बड़ी लंबी होती है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख लेना। ठीक है। तो आप प्रॉपर तरीके से आचमन करो, भगवान को भोग लगाओ, उनको जल दे दो, धूप अर्पण करो। तुलसी के बिना भगवान सेवा स्वीकारते नहीं है, तुलसी अर्पण करो। हो सके तो हर दिन अभिषेक करो। जैसे मेरे घर पे जो डीटीज है उनकी एवरीडे अभिषेक होती है, तो हर दिन अभिषेक करो। सब डीटीज की या सारे डीटीज के अभिषेक होती अच्छा, है एवरीडे। लाइक आई हैव माई गौर निताई, राधा श्याम सुंदर, कूर्म जी का जो विग्रह है वो है, 2 गोपाल जी है, महादेव है, सबके अभिषेक होती है रोज एवरीडे। हाँ, सबके वस्त्र चेंज होते हैं। तो अगर आपसे पॉसिबल है तो करो, नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार तो करो। ठीक है। उन्हें प्यारा सा भजन सुनाओ, भगवान को राग बहुत प्रिय है तो उनको राग सुनाओ। यस, अच्छा, अच्छे आप घर पे अपने लिए जो चीज़ें लेके आते हो, नया कुछ खरीद के लिया, कोई ड्रेस लिया, कुछ लिया, तो भगवान के लिए भी लेके आओ। उनको ऐसा महसूस कराओ कि हाँ आप उनके लिए बहुत स्पेशल है, वो आपके लिए बहुत स्पेशल है, ऐसा। और सबसे पहली बात, लोग एक चीज़ बहुत गलत करते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमारे घर पे ठाकुर जी है। लोगों को बल्कि ये बोलना चाहिए हम ठाकुर जी के घर पे रह रहे हैं। ये ऊंची बात हो गई, समझ आ रही? तो ऐसा होना चाहिए। और सिंपल रखो सेवा को। मंत्र आती है तो करो, नहीं आती तो गलत मंत्र मत बोलो कम से कम। और चैंटिंग करो, अपना नाम भजन जप करो, भगवान को बोल दो प्रभु ऐसी ऐसी हमारी स्थिति है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। एक होती है कि हमारी स्थिति ऐसी होती है, और एक होती है हमारी आलस के कारण हम नहीं कर पाते। आलस वाले को प्रभु माफ़ नहीं करते। जो स्थिति आपकी ऐसी है तो भगवान फिर उसे एक्सेप्ट कर लेते, ये करो। और भगवान को यहाँ वहाँ घुमाने के लिए मत लेके जाओ, वो घूमने के लिए नहीं आए हैं। वो परमात्मा रूप में आपके हृदय में ऑलरेडी बैठे, आप जहाँ जा रहे हो ऑलरेडी आपके साथ ही जा रहे हैं। अगर आपके पास घर पे है तो उनको घर पे ही रखो। विग्रह अचल होते हैं, उनको चल मत बनाओ। ठीक है। मुझे ये बताइए कि जैसे भगवान जी की कोई भक्ति किसी कोई मिस्टेक हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्या भगवान नाराज़ भी होते हैं? क्या भगवान गुस्सा होते हैं? नहीं, कृष्ण के पास बहुत कुछ है करने के लिए, वो गुस्सा नहीं होते। तो फिर इतने रूल्स क्यों हैं भक्ति में? इतने रूल्स इसलिए ताकि हम रिस्पॉन्सिबल बने। अच्छा। जैसे अगर आप स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाओगे, आपके प्रिंसिपल को उससे क्या मतलब है? उसको तो अपना पगार मिलना ही है। क्या ऐसा होगा कि आप आज टाई पहन के नहीं है तो प्रिंसिपल को आज खाने में थोड़ा दाल कम मिलेगा? उनको कुछ मतलब ही नहीं। इट्स जस्ट अ रूल ताकि आप रिस्पॉन्सिबल बनो, क्योंकि डिसिप्लिन आप कहाँ से सीखते हो? स्कूल से शुरू होती है। सेम हैपेंस हियर। आपको नियमों के अंदर इसलिए डाला जाता है ताकि आप सीखो, सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि मनमानी तरीके से नहीं करनी चाहिए। दैट इज़ द मेन थिंग। कि आज मैंने आपको पहले ही बताया था कि आजकल लोग मनमानी तरीके से भगवान से विवाह कर रहे हैं।
मीरा जी के पद को, अरे मीरा जी कौन है वो तो देखो पहले, कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा है लड्डू गोपाल को बाजू में बिठा के विवाह कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने पहली बार सुना है नहीं वैसे। करते हैं, अच्छा। मैंने बहुत सारे देखे हैं। अच्छा। बहुत सारे हैं, पूरा बोलते हैं हमने अपना जीवन प्रभु को दिया है, तो तुम ऐसे भी तो दे सकते थे सेवा कर। ये कौन सी बात है? भगवान से तुमने पूछा कि वो आप सेवा करना चाहते कि नहीं? अगर आपको भगवान को माधुर्य रस में पाना, माधुर्य रस मतलब भगवान को अपने पति के रूप में पाना या प्रियतम के रूप में पाना, तो उस हिसाब से अपनी भक्ति करो। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने आप को गोपी समझते हैं, बहुत बड़ी गलत फहमी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा। गोपी ड्रेस पहनने से, गोपी डॉट्स लगाने से और अपने आप को गोपी समझने से आप गोपी नहीं हो जाओगे। हर एक व्यक्ति का अपना एक जगह होता है भगवान के गोलोक धाम में। जैसे आप भक्ति कंटिन्यू करते रहोगे ना, एक स्टेज ऐसे आएगा भाव भक्ति का, उस स्टेज में आपको पता चलता है कि आप कौन हो भगवान के, आपका अच्छा। क्या पोजीशन, आपका क्या नाम है, किस गोपी के अंडर आप सेवा कर रहे हो। अच्छा। यू विल नो एवरीथिंग। उस तरह के लिए तो वेट कर लो, इतनी क्या जरूरत तो ये है। कैसे पता लगता है? ऐसा आपको किसी का एग्जाम्पल या ऐसा कुछ पता है? हाँ, जैसे भाव, जैसे हमारे संप्रदाय में एक ऐसे हमारे आचार्य हुए हैं, वो जब वृंदावन में भक्ति करते थे ना, तो कई दिनों तक अपने दरवाजे नहीं खोलते थे। ठीक है, ऐसे ही रहते थे, समाधि में जाते थे, सबको मालूम है समाधि में जाते थे। तो एक बार वही मंदिर के कोई एक भक्त थे जो ऐसे जा रहे थे, तो उनकी खिड़की से उन्होंने देख लिया अंदर कि जो आचार्य है वो नहीं बैठे हैं, एक 15 या 14 साल की लड़की बैठी उनकी जगह। अच्छा। जबकि उनके घर में आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, फिर? कोई नहीं जा सकता, और ऐसी कोई लड़की नहीं है, एक दिव्य स्त्री बैठी है वो। अच्छा। तो उन्होंने देखा। तो जब आप भक्ति के उस स्तर में पहुंच जाते हो ना, आपका डुअल सिम शुरू हो जाता है। अच्छा। ठीक है, आप एक जगह पे रह के यहाँ वहाँ कर सकते हो एक्चुअली, मतलब इस शरीर को समाधि में रख के यहाँ से निकल के आप अपने ओरिजिनल शरीर में स्थित होकर के वो लोग घूम के भी आ सकते हो। ऐसा हुआ भी है, हमारे इसमें एक आचार्य रहे हैं जिनको एक बार बहुत पेट खराब हो गया, तो उनके शिष्य ने मिल करके यहाँ एक डॉक्टर को लेके आए। उस समय के जो डॉक्टर होते थे उनको लेके आए, उनको बोला कि देखो हमारे गुरुजी को क्या हुआ। तो बोले आपके गुरुजी को ना पेट में प्रॉब्लम हुआ, ये बहुत उल्टे सीधी चीज़ें खा के आए। वो बोले क्या बात करते हो, हमारे गुरुजी जो है 3 दिन में एक बार छाछ पीते हैं, तो उनको पेट खराब होने का चांस ही नहीं है। बोले नहीं नहीं, ये कुछ तो खाया है बहुत ज़्यादा। तो इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा सही में किया है क्या? तो बोले कि हाँ, मैं गया था वहाँ, तो वहाँ पार्टी चल रही थी गोलोक में, तो मैंने खूब खीर खाया था, उसके वजह से आज मेरी हालत है। एंड वो कोई ऐसे वैसे आचार्य नहीं है, वो आचार्य है जिनको वृंदावन के हर एक व्यक्ति मानते हैं। आज उनकी वजह से वृंदावन की सारी लीला स्थलियाँ जो है हम क्या बोलते हैं, जैसे लीला स्थली लुप्त हो गई थी भगवान के चले जाने के बाद, तो जो हमारे गोस्वामी गण हैं उन्होंने मिलकर के लीला स्थली को ढूंढ के निकाला। वृंदावन के बहुत सारे और भी बाबा हैं जिन्होंने लीला स्थलियों को ढूंढ के निकाला, तो उनमें से एक है वो। तो आप राधा रानी और कृष्ण जी के श्रृंगार रहस्य के बारे में बता रहे थे, बताइए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो नेक्स्ट जनरेशन थे, चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी थे, लेकिन उनके बाद के एक जनरेशन आए जिनका नाम था जिनके श्रीनिवास आचार्य उनका नाम था। चैतन्य महाप्रभु के नेक्स्ट जनरेशन श्रीनिवास आचार्य, उनके एक शिष्य थे यदुनंदन प्रभु जी। उन्होंने एक किताब लिखी है मंजरी श्रृंगार रहस्य, जो कि वृंदावन रिसर्च सेंटर में आपको मिल जाएगी वो बुक, ऐसे नॉर्मली पब्लिश्ड नहीं है वो। ओके, ठीक है। तो उस बुक में ऐसी बताई गई है कि जब राधा रानी अपनी श्रृंगार करती है, तो श्रृंगार से ही कृष्ण को सिग्नल देती है कि कब कहाँ कैसे मिलना है। कैसे? ठीक है, जैसे कि राधा रानी ने अगर अपने अर्ध चंद्रमा, जैसे अपने महाराष्ट्र वुमन को देखा होगा, एक आधे चंद्रमा के जैसे वो तिलक ऐसे लगाती है, जब राधा रानी ने अगर लगाई है, इसका यह मतलब है कि जब आकाश में चंद्रमा आधी हो जाएगी तो उस समय पे हमें मिलना है। अच्छा। ठीक है, अगर यहाँ उन्होंने गोपी डॉट्स बनाए 8, ठीक है, उसका मतलब है हम अपनी अष्ट सखी के साथ आएंगे। अच्छा, अगर कोड लैंग्वेज दोनों तरफ अगर है 8 8 16, उसका मतलब है हम अपने 16 की 16 सखियों के साथ आएंगे। कृष्णा तुम संभाल के रहना, ललिता जी है देख लेगी तुम्हारी। ठीक है। अच्छा। अगर इसके नीचे यहाँ पे दोनों जगह पर अगर मोर बने हुए हैं, ठीक है, और वो मोर इसका सिर्फ अगर नॉर्मल मोर बने, उसका मतलब है हम जहाँ पर मोर के बारे में डिस्कस करते हैं वो वाले कुंज में मिलेंगे। अच्छा। अगर मोर एक दूसरे की तरफ फेसिंग है, मतलब चांस है कि हम बहुत ज़्यादा बातें कर सकते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी टाइट नहीं है, सिक्योरिटी लूज है। अगर दूसरे तरफ है, मतलब फेसिंग डिफरेंट साइड पे, इसका मतलब सिक्योरिटी टाइट है, बहुत टाइट है, ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे। ठीक है, अगर राधा रानी ने यहाँ पर एक बिंदी लगाई डॉट, इसका ये मतलब है कि कृष्ण तुम अकेले ही आना। अच्छा। ठीक है, और अगर 3 डॉट है, इसका मतलब है कृष्ण तुम अपनी 3 सखा को लेके आ सकते हो। अच्छा। और 1 डॉट है, मतलब कृष्ण तुम सिर्फ मधुमंगल को ही लेके आ सकते हो। अच्छा। ठीक है,
एक बाली पहनी है अगर कान में, इसका ये मतलब है एक दंड मिलेंगे, मतलब 24 मिनट्स। अच्छा, टाइम भी। दो अच्छा। बाली है, 2 दंड मिलेंगे। अच्छा। कान अगर यहाँ पे वन में कदम्ब के फूल राधा रानी ने लगाए हैं, उसका मतलब है कदम्ब के यहाँ वृक्ष है उसके नीचे आ जाना है। अच्छा। कृष्ण भी ऐसे है, राधा रानी से नहीं है, कृष्ण कहीं से कम नहीं है। वो भी जब जाते हैं ना तो ऐसे कान की इस तरफ फूल लगाएंगे, इसका मतलब है अपनी उनकी सखियों को बता रहे लेफ्ट लेफ्ट आज यहाँ जाएंगे, ठीक है, राइट लगा लिया तो वहाँ जाएंगे। अच्छा। तो ऐसे ही इनका चलता रहता है। अच्छा। राधा रानी और कृष्ण की लीला में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़ेदार आपको क्या लगती है जो आप व्यूअर्स को बताओगे? मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है ललिता सखी। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी कैरेक्टर है जो कृष्ण से बेहद प्रेम करती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा। कृष्ण के अलावा सोच ही नहीं सकती किसी को, अच्छा। लेकिन रहती है राधा रानी के पक्ष से ही है। ठीक अच्छा। है, राधा रानी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है वो। हाँ। वो राधा रानी की श्रृंगार करके देती है। हाँ। एक्चुअली ऐसे भी कुछ स्क्रिप्चर्स है जिसपे पूरा का पूरा वर्णन है कि सारी सखियाँ दिखती कैसी है। बहुत सारी सखियाँ जो है वो हमारे जैसे कलर नहीं है, उनका स्किन अच्छा। कलर है, कुछ का कलर थोड़ा रेडिश है। अच्छा। ओके। तो जो ललिता सखी है वो एक पिकॉक फेदर वाली लहंगा पहनती है। ओके। ठीक है, राधा रानी की मेकअप वगैरह कर देती है, पान की भी सेवा करती है ललिता जी। तो वो एक ऐसी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ना जो दोनों उसको प्रेम तो बहुत करती है, लेकिन कृष्ण को कभी राधा रानी के पास आने ही नहीं देती। अच्छा। कृष्ण जो है एक ऐसे व्यक्ति है जो दुनिया भर के सबको कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन ये ललिता जो कन्विंस नहीं कर सकते। मतलब अच्छा। ललिता जी कहती है राधा रानी से, ये रहे राधे तुम इतनी अच्छी हो, तुमको ये कृष्ण क्यों चाहिए, ये बहुत नटखट आदमी है, ये हर जगह जो है मतलब मक्खन चोरी करता फिरता है, वो तो तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देता है, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? देखो आज मैंने उनको ना दूसरे सखी के साथ बात करता हुआ पकड़ लिया, हाँ। तुम क्यों इसको ध्यान देते हो? हाँ। जबकि ये सारे जो सखियाँ हैं ये राधा रानी से ही प्रकट है। ऐसा मैं नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण Okay. जो इज़ अ वुमनाइजर, बहुत सारे गोपियाँ हैं, नहीं नहीं, वो सब राधा रानी से ही प्रकट हुई है। ओके। हाँ, लेकिन लीला में वो ऐसा भाव है कि अलग अलग है, लीला में रस लेके आने के लिए, नहीं तो सब बोरिंग हो जाएगा ना, लीला स्पाइस्ड अप होनी चाहिए ना, हाँ। इसकी वजह से ऐसा है। तो ललिता जी जो है, कृष्ण आते हैं, ललिता जी रोक देती है। अब कृष्ण को कन्विंस करना पड़ता है ललिता जी को, हमें जाने दो अंदर, ये करो वो करो। कृष्ण चाहे कितने भी रूप बदल के भेष बदल के आ जाए, हर एक व्यक्ति उनको पहचान नहीं पाएगा, जितना भी बड़े देवता से देवता क्यों ना हो जाए। अच्छा। ललिता जी पहचान लेंगे ये कृष्ण है। क्या बात। तो कृष्ण जो है वो बांसुरी छिपाना भूल जाते हैं। अच्छा। मतलब आते हैं ड्रेस एकदम पुरुष है, स्त्री का भेष डाल के आ जाएंगे। बांसुरी को तो तुमने पीछे छुपा रखी है, अच्छा। गिर गई, पकड़ लिया। ओके। ठीक है, तो ऐसे ही है। कृष्ण लीला वेरी इंटरेस्टिंग। एक बात बताइए ऋतु कि मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है कि जब हम इस्कॉन मंदिर गए थे कि जब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भगवान को तो साइड होके करते हैं, साइड वेज में कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि भगवान जो है, हम सिर्फ अकेले नहीं आए उनका दर्शन करने के लिए, देवी देवता भी आते हैं जो उनको सामने से दर्शन करते हैं, और गरुड़ जी खड़े होते हैं वहाँ पे। आपने देखा होगा कि भगवान के सामने गरुड़ जी भी होते हैं, जो उनका पर्सनल BMW है, ठीक है, वो खड़े होते हैं। एंड प्रभुपाद जी भी एकदम सामने होते हैं भगवान के, वो दर्शन कर रहे होते हैं। तो अगर हमने भगवान को सामने ही प्रणाम किया तो हमारा पैर किसकी तरफ जा रहा है? गरुड़ जी की तरफ और प्रभुपाद जी की तरफ, और बाकी देव देवता भी आए होंगे उनका दर्शन करने, उनकी तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग साइड से प्रणाम करते हैं। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि क्योंकि हमारा जो हृदय है वो लेफ्ट की तरफ होता है, राइट, तो हम अपने हृदय को भी सरेंडर करते हैं प्रभु के पास। अच्छा। ऐसे, और प्रभु हमारे लेफ्ट पे होते हैं। ओके। ये कारण है। एंड जो स्त्रियाँ हैं वो पंचांग प्रणाम करती है, क्योंकि स्त्रियों को चेस्ट ज़मीन पे टच करना अलाउ नहीं है। ओके। कारण ऐसी कुछ और कुछ इंटरेस्टिंग बात या कुछ आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे भक्ति से रिलेटेड, कृष्ण जी से रिलेटेड? बस इतना ही है कि कृष्ण जो है हमारे छैल छबीले ठाकुर है, बहुत नोटी है, इसलिए इनकी जो भक्ति आसान नहीं है, आसान है भी और नहीं है। अगर आपको भक्ति कंटिन्यू रखनी है और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी है तो गुरु के अंडर पे आकर के भक्ति करो, ठीक है। बस ये मत सोचो कि हमारा भाव अच्छा है, भाव सबका अच्छा है। जो नियम पालन करते हैं उनका भाव अच्छा नहीं, आपको किसने बताया? उसका भी तो भाव अच्छा है। तो भाव जो है रहना अच्छी बात है, लेकिन नियमों के अंदर पे रह करके, एक गुरु के अंदर में रह के भक्ति करना, वो भी प्रामाणिक संप्रदाय, उसके अंदर में रह के भक्ति करना सबसे इम्पोर्टेंट है। यही करो तो कृष्ण लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच ऋतु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कृष्ण लीला के बारे में जान के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी। थैंक यू सो मच। एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।